अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा तजवीद सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तजवीद का। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, व्हाट इज़ तजवीद? द वर्ड तजवीद लिंग्विस्टिकली मीन्स, यानी इसका जो लुग़वी मानी है वो प्रोफिशेंसी है, यानी कि किसी चीज़ को उसके जो है वो नहायत ही अहसन अंदाज में करना, परफेक्ट वे में करना और उसको बेहतर तरीके से करना, प्रोफिशेंट होना उसमें, इसको हम कहते हैं तजवीद। ठीक है, तो जब हम कुरान मजीद की तजवीद की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? इट मीन्स गिविंग एवरी लेटर ऑफ द कुरान इट्स राइट्स एंड ड्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी रिसाइट द कुरान एंड ऑब्जर्विंग द रूल्स दैट अप्लाई टू दोज लेटर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। कि जब हम कुरान मजीद पढ़ें उसके एक एक लफ्ज़ को उसके जो है वो रूल्स के साथ पढ़ें, उसकी खसूसियात के साथ पढ़ें। ठीक है, और हमें उन सिचुएशंस का पता हो कि किस सिचुएशन में जो है वो ये लेटर डिफरेंट वे में अप्लाई हम करेंगे और उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, सो वी गिव द लेटर्स देयर राइट्स बाय ऑब्जर्विंग द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेटर दैट नेवर लीव इट, and we give them their dues by observing the characteristics of each letter that are present in them some of time and not present at other time। के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो एक सिचुएशन में लग रहे होते हैं, दूसरी सिचुएशन में वो नहीं लगते। तो द कुरान जब नाजिल हुआ तजवीद रूल्स के साथ जो है वो नाजिल हुआ। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम recited the words of Allah to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he recited them in a certain way and he showed the Prophet sallallahu alaihi wasallam the ways in which it was permissible to recite the Quran। कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बाकायदा आप वसल्लम को पढ़ कर दिखाया कि इस तरह सही पढ़ना है और दूसरा रास्ता भी बताया कि इस तरह नहीं पढ़ना। सो इट इज़ अपॉन अस टू ऑब्ज़र्व दोज रूल्स सो दैट वी रिसाइट इट इन द वे इट वाज रिवील्ड। तो ये अब हम पर है कि हम उन रूल्स को सीखें जिन रूल्स के साथ आप वसल्लम ने कुरान मजीद को अदा किया और सहाबा ने किया। ठीक है, और बाकी तबा ताबईन सब ने किया। सो इट इज़, और अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हिस्ट्री ऑफ तजवीद। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर वाज नो नीड फॉर पीपल टू स्टडी तजवीद, क्योंकि तब जो है उनकी, क्योंकि वो एक नेटिव थे अरबिक के, ठीक है, अरब के नेटिव थे, तो उनको जो है वो तजवीद के रूल्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो पहले से ही एक आसान अंदाज से पढ़ते थे। So it was natural for them when the Arabs started mixing with the non-Arabs as Islam spread। जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, अरब्स नॉन अरब्स मिक्स हुए, तो कुरान मजीद की तिलावत में जो गलतियां हैं ये ज़ाहिर होना शुरू हो गई कि लोग कुरान मजीद पढ़ते वक्त गलतियां करना शुरू हो गए। सो द स्कॉलर्स हैड टू रिकॉर्ड द रूल्स। तो तब ये ज़रूरत पड़ी कि उलमा कराम जो हैं वो जिन रूल्स को आप वसल्लम ने पढ़ा था, जिनके साथ और सहाबा कराम ने पढ़ा था, उन रूल्स को रिकॉर्ड करें और आवाम को बताएं, अपनी सोसाइटी को बताएं कि ये रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करके आपने कुरान मजीद पढ़ना है, और अगर इन रूल्स को आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप गुनाहगार होगे। नाउ बिकॉज दैट द एवरीडे अरबिक दैट अरब स्पीक हैज़ चेंज्ड सो मच फ्रॉम द क्लासिकल अरबिक विद विच द कुरान वाज रिवील्ड, इवन अरब्स हैव टू स्टडी तजवीद। कि अब जो अरब्स के लोग हैं, अब जो अरब के बशिंदे हैं, ठीक है, उनकी जो अब वाली अरबिक है वो पिछली अरबिक से डिफरेंट है, जो कि रिवायती एक अरबी थी जिसके अंदर कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो इसलिए अब अरबों को भी ज़रूरत है कि वो भी तजवीद के साथ जो है वो तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ें, सीखें और तजवीद को सीखें। सो पर्पज़ क्या है तजवीद का? द कुरान इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह एंड इट्स एवरी सिलेबस इज़ फ्राम अल्लाह। कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब अल्लाह का दिया हुआ है हमें। इट्स रिसाइटेशन मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली, क्योंकि आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हो। द पर्पज़ ऑफ द साइंस ऑफ तजवीद इन एसेंस इज़ टू मेक द रिसाइटर प्रोफिशेंट इन रिसाइटिंग द कुरान, observing the correct pronunciation of every letter with the rulings and characteristics which apply to each letter without any exaggeration or deficiency। ठीक है, कि हर एक जो है वो आपने रूल अप्लाई करना है, उसकी खसूसियत देखनी है कि ये किस तरह, किस मुंह के पार्ट से इसने जो है वो अदा होना है, और ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ना उसको बहुत ज़्यादा कम करना है। ये सारे रूल्स आपने कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त मद्देनज़र रखना है। एंड सो थ्रू दिस द रिसाइटर can recite the Quran upon the way of the Prophet peace be upon him। यहाँ पे ये सब सीखने के बाद, तजवीद सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे इस तरह जो है वो हम सेम उसी तरह कुरान मजीद को अदा कर सकें, तिलावत
कर सकें, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और आप वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाया, हज़रत जिब्रील को अल्लाह ताला ने बताया। ठीक है, आगे अरबिक लेटर्स ईच हैव अ मखरज, के हर अरबी का जो हर्फ है, लफ्ज़ है, उसका एक मखरज है, यानी कि उसका जो एक एग्ज़िट या आर्टिकुलेशन पॉइंट है जहाँ से उसने निकलना है। इन द माउथ और थ्रोट फ्राम विच दे ओरिजिनेट, एंड दे आल्सो हैव सिफ़ात, यानी कि एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर टू देम। Knowing the makhraj and सिफ़ात of each letter is an important part of तजवीद, और यही मखरज और सिफ़ात को जानना हर हर्फ की और लफ्ज़ की, ये तजवीद का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Sometimes two letters have very similar exits which makes mixing them up easy, कि बाज़ औक़ात ये होता है कि दो अल्फाज के सेम मखरज होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको अदा करना जो है वो मुश्किल होता है, मिक्सअप हो जाते हैं। सो इफ़ अ पर्सन डज नॉट नो द एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच लेटर, देयर इज़ अ डेंजर दैट ही विल चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन कुरान रेसिटेशन। Observing the rules of tajweed in reciting protects the reciter from making mistakes in reciting the Quran. Now, ruling of reading with tajweed. Muhammad bin al-Jazari rahmatullah alayh, the great Quran and Hadith scholar of 9th century, says in his famous poem detailing the rules of tajweed कि मोहम्मद बिन अल-जज़री, जो कि 9वीं सदी के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, तो उन्होंने एक अपनी जो है वो नज़म के अंदर तजवीद के रूल्स बताए। अब वो क्या लिखते हैं कि एंड अप्लाइंग तजवीद एज एन इशू ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, के तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना ये फ़र्ज़ ऐन है, यानी कि किसी सूरत भी आप इससे, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत आपकी माफ़ी नहीं है। Whoever doesn't apply तजवीद टू द कुरान then a sinner is he, कि जो तजवीद के साथ कुरान मजीद नहीं पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। So he regarded it as an obligation, यानी कि फ़र्ज़ ऐन, and he regarded leaving it as a sin, और इसको छोड़ना क्या था, गुनाह उन्होंने बताया। एंड द मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स एग्री दैट अप्लाइंग द तजवीद रूल्स ऑफ कुरान आर एन इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी मुस्लिम हु हैज़ मेमोराइज्ड और रेड पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ द कुरान, के ये हर, और बाकी स्कॉलर्स भी जितने भी हैं सब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, चाहे वो जिस मर्ज़ी फ़िरके से हैं, जिस मर्ज़ी जो है वो स्कूल ऑफ थाट से हैं, कि सब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। That is because the Quran was revealed with the tajweed rules applied to it, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam recited it back to Jibreel in that way, and the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam read it in that way. So it is an established sunnah. Now the obligation of tajweed के अभी हमने पीछे बात की कि तजवीद जो है वो पढ़ना, तजवीद सीखना फ़र्ज़ ऐन है, तो इसके पीछे दलील क्या है और ये स्कॉलर्स ने क्या दलील बनाई है इसको। सो आयत है कुरान मजीद की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, द मीनिंग ऑफ विच इज़ एंड रिसाइट द कुरान इन अ स्लो एंड मेलोडियस स्टाइल, तरतीला। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 है, और इसकी तफसीर में अली बिन अबी तालिब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तरतील, इसमें जो लफ्ज़ तरतील है उसका माना ये है कि लेटर्स को तजवीद के साथ और उनको सही से अदा करना, एंड नोइंग वेयर टू स्टॉप, कि कहाँ पे रुकना है करेक्टली, ये इसका मतलब होता है तरतीला का। सो एंड ऑफ द राइट ऑफ रिसाइटिंग करेक्टली इज़ रिसाइटिंग इट द वे इट वॉज रिवील्ड। देयर आर वेरियस अहादीस आल्सो शोइंग अस द इम्पोर्टेंस ऑफ तजवीद। उम्मे सलमा was asked about the recitation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she described it as a recitation clearly distinguished letter by letter, कि इस तरह पढ़ना कि हर हर्फ दूसरे हर्फ से मुमताज़ हो, यानी डिफरेंस हम कर सकें, कि हम उसमें मिक्सअप ना करें। सईद बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह in his Sunan that a man was reciting the Quran to Abdullah bin Mas'ud, and he recited इन्नमस सद्दक़तु लिलफ़ुरक़ाइ वल-मसाकीन, ठीक है, सॉरी, इन्नमस सदक़ातु लिलफ़ुरक़ाइ वल-मसाकीन। सो इब्न मसऊद said this was not how the messenger of Allah. So we were at sorry
जस्ट वेट अ मिनट। जी हम यहाँ पे थे। सो Ibn Mas'ud said, this was not how the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam recited it to me. So the man asked, उस शख्स ने पूछा कि how did he read it to you, अबा अब्दुर्रहमान, के कैसे आप वसल्लम ने पढ़ा वो मुझे बताएं। So he said, lil fuqara'i wal masakin. He elongated the word fuqara, and the knowledge of the different lengths of elongation is also from the rules of tajweed. नेक्स्ट द मिस्टेक्स इन तजवीद, के वो गलतियाँ जो तजवीद में गलतियों की इकसाम, ठीक है। द स्कॉलर्स हैव डिवाइडेड द टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स वन माइट फॉल इनटू व्हेन रिसाइटिंग द कुरान इनटू टू टाइप्स, के दो तरह की गलतियाँ हैं जो कि एक कारी कर सकता है कुरान मजीद को पढ़ते वक्त। एक तो क्लियर मिस्टेक्स एंड एक दूसरा अनऑब्वियस मिस्टेक या हिडन मिस्टेक्स। क्लियर मिस्टेक्स को अगर हम देखें उर्दू में तो ये लहने जली, और अनऑब्वियस जो है ये लहने खफ़ी। और लहन जो है वो जो जली है ये हराम लिखा है उलमा ने, कि यानी कि क्लियर मिस्टेक्स करना ये हराम है कुरान मजीद। अगर पढ़ते वक्त कोई क्लियर मिस्टेक्स कर रहा है तो ये हराम है। द क्लियर मिस्टेक्स मस्ट बी अवॉइडेड बाय ऑल, एंड टू अवॉइड दैम वन मस्ट नो द रूल्स ऑफ तजवीद। और इससे आप कैसे बच सकते हैं, जब आपको तजवीद के रूल्स पता होंगे। इफ़ अ पर्सन फॉल्स इनटू द क्लियर मिस्टेक दिस इज़ कंसीडर्ड एज अ सिन, तो ये गुनाह है। Ibn Taymiyyah said, even regarded it undesirable for a student of knowledge, someone who knows tajweed, to pray behind a person who makes clear mistakes in their salah. Next, और जो रूल है अनऑब्वियस मिस्टेक्स के लिए, then the ruling on them is lighter, के ये मकरूह है शरीयत में। and the recitation of a person falling into this type of mistake is regarded as lacking in completeness and prayer behind such a person is sound, कि उसको नमाज हो तो जाएगी, बाकी भी हो जाएगा, कबूल तो हो जाएगी, लेकिन सवाब नहीं उतना मिलेगा पूरा, या मकरूह है, ठीक है। तो इतनी तजवीद सीखना कि आप सही जो है वो नमाज का एक एक लफ्ज़ जो है वो सही अदा कर सकें, अज़ान सही अदा कर सकें, अज़ान के बाद की दुआ सही अदा कर सकें, और ठीक है। तो ये उलमा ने लिखा है कि ये कुछ हैं चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए। सो here we discuss some tips, helpful tips toward learning tajweed. Okay, you must find a Quran teacher who has studied tajweed to listen to your recitation and correct you. कि आपके पास एक उस्ताद या उस्तानी होनी चाहिए जो कि आपके कुरान मजीद पढ़ने को सुने और फिर उसको सुन के बताए कि आपने क्या गलती की और उसकी इस्लाह करें। तजवीद कैन नॉट मेयरली बी लर्न फ्रॉम बुक्स, के तजवीद आपको कभी सिर्फ किताबों से पढ़ने से नहीं आ जाएगी, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ योर माउथ एज वेल एज द साउंड आर इम्पॉर्टेंट, एंड ओनली अ टीचर कैन करेक्ट यू एंड मेक श्योर यू आर अप्लाइंग द रूल्स करेक्टली। Quran recitation is a science which was passed down generation by generation through teachers, not just books, with a direct line to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, so follow this book जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, containing the rules of tajweed, and learn each rule little by little, applying it as you go along with the help of your teacher. Following the charts भी हम देखेंगे will make it even better to understand and remember the rules inshallah. So नेक्स्ट टिप है कि लिसन टू कुरान टेप्स ऑफ रिसाइटर्स, कि आप अच्छे अच्छे जो कारी हैं, कुरान हजरात हैं, ठीक है, तो आप उनकी जो है वो तिलावतें डाउनलोड करके रखें, उनको सुने, ठीक है, उनको स्लो मोशन में करके सुने, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस लफ्ज़ को किस तरह अदा करना है। रिपीट आफ्टर देम, और उनके साथ साथ रिपीट करें, वाइल ट्राइंग टू अप्लाई द रूल्स यू हैव लर्न्ड, और कोशिश करें जिस तरह उन्होंने पढ़ा वैसे ही आप भी पढ़ें। ट्राई टू कॉपी देयर टून, उनकी टून भी कॉपी करने की कोशिश करें, एंड मेलोडी एज वेल, एंड सी हाउ इट चेंजेस एज द मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर रिसाइटिंग चेंजेस। Apply the rules you learned to the surahs you have already memorized, and don't save any effort about reciting correctly. You might have to recite the surahs by looking back at them, कि जो भी आप रूल सीखें उनको सूरास के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है, जो आपने पहले से याद की हुई हैं सूरा, ठीक है, उनके ऊपर उन रूल्स को अप्लाई करें, ठीक है। और प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन विल मेक परफेक्ट इंशाल्लाह, और बार बार प्रैक्टिस करें, दोहराई करें, और ये आपको जो है वो तजवीद सिखा देगी इंशाल्लाह। एंड एज इब्न अल जज़री सेज इन हिज पोइम, जो अभी ऊपर सबसे टॉप पे हमने पढ़ी थी, कि पोइम अबाउट एक्वायरिंग तजवीद, एंड देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल बिटवीन इट एंड लिविंग इट एक्सेप्ट दैट अ पर्सन मस्ट एक्सरसाइज हिज माउथ विद इट, कि जब आप अपने माउथ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, यानी कुरान मजीद को पढ़ेंगे बार बार,
ठीक है, रूल्स को बार बार अप्लाई करेंगे तो जो है वो आपको कोई चीज़ भी नहीं रोक सकती तजवीद को सीखने में, ठीक है, और फिर आप उसको कभी भूलोगे भी नहीं। May Allah help us all to give His book its right when we recite it and make reciting it more beloved to our tongues than anything else. Ameen. Summa Ameen. इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम रूल्स की तरफ आते हैं कि वन बाय वन रूल्स डिस्कस करेंगे और डेली फिर हम लास्ट पर जो है वो कुछ सूरतें भी जो है वो आपसे सुनेंगे, ठीक है, और डेली रूल्स जो है ना वो साथ साथ अप्लाई करेंगे और साथ साथ सूरत भी हम डिस्कस करेंगे और फिर आपका जो है वो लेसन सुना जाएगा, जो कि आपकी अगर आप फीमेल्स हैं तो फीमेल आपकी उस्तादा जो हैं वो ग्रुप में मौजूद होंगी, वो आपको सुन कर जो है वो जवाब देंगी, और बाकी जो मेल्स का ग्रुप है तो उधर जो है वो इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद आपकी जो है वो इस्लाह कर दूँगा जो भी गलती हुई। तो जज़ाकल्लाह खैर, अच्छे से सीखें।